जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। ठीक है, मैं हूं आपका प्यारा भाईजान जो आपकी हर एक केमिस्ट्री रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, और आज भी हम आपको मोलैलिटी रिलेटेड सभी की सभी जो हार्ड प्रॉब्लम्स होती है, कंसेप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, वो सभी की सभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि मोलैलिटी ये सब सोल्यूशन के ऐसे टॉपिक्स हैं जो पेपर के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। इनसे क्या आता है? डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ठीक है, और कई बच्चे कंसेप्ट क्लियर ना होने के कारण इन्हें 100% एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं। 100% बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, 100% बच्चों की बात कर रहा हूँ कि वो मोलैलिटी और मोलैलिटी का जो है कंसेप्ट ना क्लियर होने के कारण उनको छोड़ देते हैं। कहते हैं ये हमारे बस का नहीं है। 11th-12th के बच्चे भी डरते हैं इन सब चीज़ों को करने से, लेकिन ऐसा नहीं है। करने को हम आसान तरीके से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप डरिएगा मत, आप क्लास को पूरा देखिए। आपको क्लास के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जब क्लास ख़त्म होगी तो मोलैरिटी और मोलैलिटी रिलेटेड सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका रहेगा। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ही आपको मोलैरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे और मैंने आपको वादा किया था कि कल की क्लास में मैं 3 ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके नीट JEE और NDA में आते हैं, हार्डली क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो 100% गारंटी देता हूँ कि आपके वो क्वेश्चंस क्लियर हो गए तो आप एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। ठीक है, तो आज की क्लास ज़रूर समझना अच्छे से। ठीक है, फिर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में डिफरेंस समझा देता हूं, क्योंकि क्या होता है, कई बच्चे क्या होते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ही नहीं समझ पाते। वो क्या करते हैं, कभी मोलैरिटी के अंदर सॉल्वेंट लगा देते हैं, कभी मोलैलिटी के अंदर सोल्यूशन लगा देते हैं। ऐसा गड़बड़ी नहीं करनी है। मैं आपको सबसे बड़ा डिफरेंस बताता हूँ। कई बच्चे क्या कहते हैं, सर कि डिफरेंस इनके अंदर सिर्फ एक होता है। देखिए, सर नहीं हूँ मैं, भाईजान हूँ आपका। ठीक है, सर्वर मुझे अच्छा नहीं लगता कहना। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, देखिए इसके अंदर वॉल्यूम है, ये बात डिफरेंस है। ठीक है, वॉल्यूम है, यहाँ पर मास है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया। मान लेते हैं बच्चों को, बच्चे कहते हैं सर ये डिफरेंस तो बहुत ज़रूरी है, ये वॉल्यूम में है वो मास में है। ये तो है बच्चों, एक बात हो रहा है इसमें, सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ये सोल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है। यहाँ पर सॉल्यूशन है मतलब क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर जो चीज़ बनी है वो सॉल्यूशन होता है। यानी कि इसमें सोल्यूट भी इंक्लूड है और सॉल्वेंट भी इंक्लूड है, यानी कि दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बना जाता है। वो इनकी टर्म्स है, यानी कि दोनों को मिलाकर जो सॉल्यूशन बनता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ दोबारा से यहाँ आ जाती है, यहाँ पर सॉल्वेंट है। अब यहाँ सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग लिखना होगा, अलग अलग। यहाँ पर क्या था, सॉल्यूशन दिया गया था, यहाँ पर क्या दिया गया था, सॉल्वेंट दिया गया था। ये टर्म समझनी जरूरी है, क्योंकि यही टर्म इसके अंदर भी आती है सॉल्यूशन में, इसके अंदर भी आती है ना सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन और सॉल्यूट दोनों मिलाकर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलाकर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलाकर ही सॉल्यूशन बनेगा। ये इनमें डिफरेंस होता है कि यहाँ सॉल्वेंट है और यहाँ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बच्चे कहते हैं सर वॉल्यूम भी तो है एक, वॉल्यूम और मास। हाँ यार, वो तो है ही है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही होगा ना, यहाँ सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट सॉल्यूशन की एक टर्म है जो सॉल्यूशन के अंदर पाई जाती है। सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनेगा। ठीक है ना, तो सबसे सबसे बड़ी बात तो ये होगी, इनमें फ़र्क ये होगा कि सॉल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो अच्छे से डिफरेंस समझ आ गया, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मोलैरिटी में क्या आता है, सर पीछे लिखा हुआ है वॉल्यूम कोई सोल्यूशन आता है। मोलैलिटी में क्या आता है, मोलैलिटी में आता है सॉल्वेंट। क्या होता है, जब हम पढ़ते थे ना 11th-12th में, तब हमें भी यही दिक्कत रहती थी, हमें भी यही परेशानी रहती थी, यार उस मोलैलिटी में क्या आएगा, मोलैलिटी में क्या आएगा। तब मुश्किल लगता था, लेकिन धीरे धीरे टीचर भी नहीं समझा पाते ना अच्छे से, टीचरों की समझ ही नहीं आता हमें। कई बार डर लगता है कि यार कहीं क्लास में क्वेश्चन पूछ लिया तो उठा के मुर्गा ना बना दे या डंडा ना मार दे कहीं से, डर लगता है ना, तो ऐसा होता है। चलो कोई बात नहीं, अब तो याद कर लिया होगा, समझ गए होंगे आप। यहाँ पर मोलैलिटी लिखा है तो ठीक है, मोलैलिटी लिखा है तो सॉल्वेंट आएगा, और मोलैरिटी है तो वो सॉल्यूशन आएगा। बस इतना का याद रखो। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैं मोलैरिटी रिलेटेड कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था कि 3 क्वेश्चन कराने हैं मुझे।
3 क्वेश्चन कराऊंगा जो पैटर्न सेम रिपीट होता है एग्जाम में, चाहे वो 11th क्लास 12th क्लास का एग्जाम हो, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो नेट जेडब्ल्यू का हो, उनमें रिपीट होता है। ठीक है, तो रिपीट वाले क्वेश्चंस करते हैं जो रिपीट होते हैं पैटर्न के हिसाब से। 3 क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि 40% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज विलियन की मोलरता ज्ञात करो। कीजिए ज्ञात। अगर आपको अच्छे से समझ आया कल तो आप ज्ञात कर लोगे। ठीक है, मैंने वॉल्यूम परसेंटेज भी आपको कराया था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी करवाया था, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी करवाया था। फिर उसके बाद मैंने मोलैलिटी ये सब करवाया था आपको। देखिए ध्यान से कर सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा, सर हमें तो ग्लूकोज गिवन है, विलियन की मोलरता निकालनी है। सिर्फ एक ही चीज़ आपको गिवन है। क्या गिवन है? क्या गिवन है यार? कमाल है यार, तुम देखो ना क्या गिवन है। सर हमें गिवन है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है सर? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है देन तो वो होता है हमारा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही होता है ना? तो सिंपल है यार, करना क्या था। देखिए ये 40% गिवन है। कितना है? 40% गिवन है। ठीक है, तो आपको यहाँ निकालना क्या क्या है? पहली बात आपको ये निकालना होगा, दूसरी बात आपको ये निकालना होगा। यहाँ से हमें ये पता चल गया। ठीक है, एक करना क्या है, ये हमें गिवन था, ये हमें पता है फॉर्मूला, लेकिन एक चीज़ और पता होनी चाहिए आप लोगों को। हमें मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो निकालना ही है। ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वैसे भी हमें ये चीज़ें, हमें इनके तरफ नहीं देखना है अभी। अभी हमें पता है भी ये मास परसेंटेज हमें इतनी दी गई है, वेट बाय वॉल्यूम। अब बच्चे क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चे, मैं बताता हूँ आपको क्या करते हैं। बच्चे सोचते हैं अपने आप को ना ज़्यादा स्मार्ट समझने लग जाते हैं। जब उनको आता नहीं है लेकिन स्मार्ट समझने लग जाते, किसी ने बता दिया उनको ये कर लो वो कर लो, तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले यहीं भागते हैं। भाई हमें परसेंटेज दी गई है, इसमें सर फॉर्मूला लगा के देखते हैं कैसे निकलेगा। अब ये तो आपने अच्छी बात, अच्छा किया अभी आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, आपको फॉर्मूला याद था। मास परसेंटेज, वो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया आपने, अच्छा किया। लेकिन एक गलती आप कर गए, एक गलती आप कर जाते हो इस पे। फिर आपको ना तो इसका मास ऑफ सोल्यूट पता है, ना ही आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता। तो बताओ कैसे क्या चीज़ निकालोगे? आपको इन दोनों में से एक गिवन होना चाहिए, तब जाकर आप किसी दूसरे को निकाल पाओगे। मान के चलिए ये आपको गिवन दे दिया गया है, लेकिन ये आपके पास गिवन नहीं है, तो ये निकाला जा सकता है। किसे? इसको उठाओ इधर भेज दो, इसको उठाओ इधर भेज दो, लेकिन अब आपको ये गिवन नहीं, तो ये फॉर्मूला फ्लॉप हो जाएगा, काम नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही करते हैं बच्चे, सीधा डायरेक्ट जाते हैं यार वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, चलो फॉर्मूला लगा कर देखते हैं, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। ऐसा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा वहाँ पर। आपको क्या करना होगा? सीधा डायरेक्ट इसका मतलब पता होना चाहिए। बस ये दिया क्यों गया है, इसका मतलब पता होने के लिए। क्या कहा गया है कि 100 ml सोल्यूशन में 40 ग्राम क्या है? 100 ml सोल्यूशन में 40 ग्राम ग्लूकोज है। इसका मतलब ये है 100 ml सोल्यूशन में 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है। समझ आया? अब सबसे पहले आपको एक चीज़ चाहिए। अब मोलैलिटी देखिए, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है, सॉरी मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। आपको ये दो चीज़ें चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। अब पहले आपके पास यहाँ पर 100 ml है। देखिए इसका सीधा मतलब होता है, जब मैंने आपको क्लास कराई थी वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, उसमें देखिएगा ध्यान से क्या होता है। ठीक है, तो 100 ml सोल्यूशन में 40 ग्राम और ग्लूकोज मिलाया गया है, ये बात ये कहता है। ठीक है, इतना समझ आ गया सर? हाँ ये कहता है। अब हमें सबसे पहले चाहिए क्या? मोल्स ऑफ सोल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। पहले आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में चाहिए? 1 लीटर में चाहिए। किस में चाहिए? 1 लीटर में चाहिए। तो 1 लीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे? हमारे पास आ गया सर 1 लीटर, तो हमारे पास वॉल्यूम आ गई। 1 लीटर हमारे पास वॉल्यूम होगी, क्योंकि हम यहाँ लीटर में लेते हैं।
ठीक है ना, 1 लीटर में हमारे पास वॉल्यूम आ गई। चलिए सर, इतना भी समझ आ गया। अब आप कहना क्या चाह रहे हैं, अब हमें करना क्या है? लीटर में वॉल्यूम आ गई, अब ये रह गया सिर्फ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको मास पता होना चाहिए सोल्यूट का। क्या पता होना चाहिए? मास पता होना चाहिए सोल्यूट का। मास सर, मास कैसे निकाले? हमें तो गिवन ही नहीं है मास। अरे मास नहीं गिवन है तो आपको मास नहीं गिवन है तो आपको पहले इसको 100 ml वाले को, ये जो दिया गया है आपको, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? 1 लीटर वाले में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर वॉल्यूम 1 लीटर में दी गई है। किस में दी गई है? 1 लीटर में वॉल्यूम है। तो इसको 100 ml में है, ये तो 40 ग्राम किस में है? 100 ml में है। लेकिन हमें किस में चाहिए? 1 लीटर में चाहिए। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं? यानी कि 100 ml में 400 ग्राम 40 ग्राम क्या है? सोल्यूशन ग्लूकोज है, 40 ग्राम ग्लूकोज है। तो हमें 1 लीटर में निकालना है। और 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1 लीटर में सर 1000 ml होते हैं। 1000 ml होते हैं। तो हमें कितना निकालना? 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट होगा? ये नीचे आएगा 400 इंटू में 1000 ml कर दोगे, 1000 ml। इससे ये कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 400 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 ग्राम आ जाएगा। कितना आया? 400 ग्राम आ गया। अब 400 ग्राम तो आ गया सर, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट है? 40 ग्राम ऑफ 400 ग्राम ऑफ सोल्यूट है। हमें वहाँ पर याद करो 100 ml सोल्यूशन के अंदर 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज था। लेकिन अब हमें चाहिए क्या होता है? हमें यहाँ तो लीटर में चाहिए ना, वहाँ ml में चाहिए था हमें। वहाँ ml में होता है हमारे पास, वहाँ ml में होता है। लेकिन हमें मोलैरिटी के अंदर लीटर में चाहिए, तो हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट करा तो हमें पता है भी 100 ml पर हमें इतना ग्लूकोज मिलता है। 100 ml पर इतना ग्लूकोज मिलता है। ये कौन कहता है? ये कहता है। ठीक है, इतना देखो समझ आना चाहिए, बस इतना चाहिए हमें। 100 ml पर इतना मिलता है। ठीक है, आराम से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा टाइम, हमारे पास बहुत टाइम है अभी। ठीक है, 1 लीटर में हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें भाई रूल्स कहते हैं कि मोलैरिटी के अंदर लीटर में चाहिए, तो 1 लीटर में बदलना पड़ेगा ना इसको। 1 लीटर में बदला, ये नीचे आया। ठीक है, और 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किया 1000 ml से। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके हमने क्या किया? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ 400 ग्राम आ गया। इनकी 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट है? इतने ग्राम ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए मोल्स, ना कि मास चाहिए। हमें सोल्यूट का मोल्स चाहिए। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला होता है आपका मास बाय मोलर मास। यही होता है ना। अब मोलर मास निकाल लो पहले। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला यही होता है। तो निकाल लो इसका, 12 गुना 6 प्लस ऑफ। अब जिन बच्चों को मोलर मास नहीं आता, मैं दिखाता हूँ, देखो कैसे निकालना है। आपको कार्बन का मास पता होना चाहिए, यानी कि कार्बन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, 12 आ गया एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास आ गया। अब देखो आपको इसके अंदर क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी का मतलब ये 6। कितने हैं कार्बन? 6 कार्बन है, तो इंटू 6 आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन का तो मास भी एक होता है और एटॉमिक नंबर भी एक होता है। तो एक एटॉमिक मास इंटू में क्वांटिटी कितनी? 12 हाइड्रोजन है। आ गया, बीच में फिर दोबारा प्लस लगा दो। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है कितना होता है? 16 सर, 16 होता है। कितनी क्वांटिटी? 6 क्वांटिटी। आ गया मोलर मास निकालना? यस सर, आ गया। 12 छिक 72 प्लस ऑफ 12 प्लस ऑफ 16, 16 छिक कितने होते हैं? 16 छिक 96। ठीक है, 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, ये मोल्स निकल गए, ये आपके पास मास आ गया। ठीक है, सॉरी मोल्स कह रहा हूँ, मोलर मास आ गया। तो अब मोलर मास को कर दो यहाँ पर 400 डिवाइडेड बाय 180। इसको इससे डिवाइड करोगे कितना आया? 40/18। ठीक है, 40/18। इसको भी कर लो आगे यार, हो जाएगा यहाँ पर भी। मैंने क्या किया? मास बाय मोलर मास 400 बटे ये कर दिया 180। 0 से 0 कैंसिल आउट, 20, यहाँ 9 आ गया। ठीक है,
अब इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 20/9 लिख लेते हैं। अब सीधा डायरेक्ट आपके पास मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया और ये आ गया, ठीक है। ये आपके पास कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर है हमें, क्योंकि वॉल्यूम गिवन नहीं थी तो 1 लीटर ही होगा इसके हिसाब से मोलैलिटी के। तो 1 लीटर तो हमारे पास आ गई मोलैलिटी, ठीक है। यहीं पर सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पर मोलैरिटी का जो सिंबल होता है वो बड़ा एम होता है, कैपिटल एम, ठीक है। तो हमारे पास मोल्स कितने आए सोल्यूट के, 20/9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, 20/9 डिवाइडेड बाय 1, तो 20/9 ही आएगा। 20/9 कर लो आप, 9 दूनी 18 पॉइंट, 9 दूनी 18, ठीक है। बचा कितना, 2 बचा, 9 दूनी 18, 2 बचा, ठीक है। फिर दोबारा 9 दूनी 18, 2.2 m आ जाएगा आपका मोलैरिटी, 2.2 मोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अब दोबारा समझा देता हूँ एक बार, लिखा हुआ तो है ये, अब दोबारा एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ जिन बच्चों को डाउट रह गया होगा। देखो बच्चों, हमें बोला गया था वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या कहती है कि अब आप लोग क्या करोगे, पहले इस फॉर्मूले पर चले जाओगे, कहोगे यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा। अरे बेवकूफ़ो, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। देखिए आपको क्या करना होगा, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि ये मतलब क्या है इसका। इसका मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पर 100 ml में दिया जाता है, हमें ml में मापना होता है, ना कि हमें लीटर में मापना होता है। यहाँ पर ml में चाहिए होता है। ml में, आपको क्वेश्चन को याद करो, हमने ml में किया था सब कुछ, ठीक है, ml में होता है। तो ml के अंदर इसका कहने का मतलब क्या बनेगा कि 100 ml सोल्यूशन के अंदर 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, इसका कहने का मतलब होगा। इसका कहने का मतलब यही होगा कि 100 ml सॉल्यूशन में 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होगा। ये कौन कहेगा, ये कहता है, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। लेकिन यार हमें यहाँ पर देखना है भी, हमें चाहिए क्या है, एक तो हमें मोल्स चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और दूसरा हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें पहले ही मिल जाएगी, क्योंकि हमें गिवन नहीं है कहीं पर, तो हम 1 लीटर मानते हैं, ठीक है। 1 लीटर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 100 ml है तो वहाँ पर 1 लीटर हो जाएगा। 100 ml इसका होता है, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर ही 100 ml होता है। तो हमारे यहाँ पर अगर फॉर्मूले के हिसाब से वॉल्यूम लिया है 100 ml, तो यहाँ पर भी हम 1 लीटर के हिसाब से वॉल्यूम लेंगे। तो 1 लीटर वॉल्यूम आ गई। अब इस 100 ml के अंदर हमें पता है इतने ग्लूकोज हैं, 100 ml के अंदर इतने ग्लूकोज है, लेकिन हमें वहाँ पर लीटर के अंदर चाहिए होंगे, क्योंकि हमें इसमें पुट करना है, तो लीटर में चाहिए, तो हमने इसको लीटर में कन्वर्ट किया। हमें पता है 1 लीटर के अंदर 1000 ml होता है, और जब भी किसी को ml से आपको लीटर में चेंज करना होता है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये जो 100 था ये 40 के डिवाइड में चला गया, ठीक है, और यहाँ से इसको हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हुआ। 40 इंटू 10 क्या आ गया, 400 ग्राम आ गया। हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट आ गया कि 1 लीटर के अंदर इतने ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैं, 1 लीटर के अंदर इतने ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। अब आ गया, अब हमें यहाँ फॉर्मूले में जाना है भैया, हमें तो मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए यार, मास थोड़ी ना चाहिए। तो हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, हमें पता है मास बाय मोलर मास, फॉर्मूला लगाया और डायरेक्ट आंसर निकाल लिया आपने। फिर हमने जो निकाला उसको हमने फॉर्मूले में पुट किया और आंसर आ गया 2.2 m। अब सब बच्चों को क्लियर हो चुका रहेगा, अब किसी को डाउट नहीं होगा। लिखिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर लिख लिया, चलिए मिटा दे, इसको मिटा दीजिए सर। देखिए क्वेश्चन को समझाना जरूरी है, टाइम जरूरी नहीं है। टाइम क्या है, हमें तो पढ़ाना है भैया आपको, चाहे मुझे कितना टाइम लगे पढ़ाने में। आज क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाएंगे, कल कर लेंगे, टाइम ही टाइम है हमारे पास, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो था ना थोड़ा सा अलग तरीके का। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि, एक मिनट चेक कर लेते हैं यही क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन है आपका, एक ये लास्ट कर लेते हैं मोलैरिटी का क्वेश्चन, फिर कल करेंगे बाकी क्वेश्चन इसके, नेक्स्ट जब मैं कराऊंगा तब करेंगे। लेकिन हमें मोलैलिटी भी कंप्लीट करना है ना, तो मोलैलिटी के अंदर टाइम नहीं बचेगा फिर। तो हम इसको क्वेश्चन को ये कर लेते हैं, विलियन की मोलरता 3m, 3m है,
तो 250 ml विलियन में सोल्यूट का मास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। चलिए, मैंने इंक डाल ली है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपना। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी विलियन की मोलरता 3m यानी कि मोलैलिटी दी गई है तो 250 ml विलियन में सोल्यूट का मास ज्ञात कीजिए। सोल्यूट का मास निकालना है और हमें एक बात याद रखना, इसके अंदर सोल्यूट नहीं बताया गया कि क्या सोल्यूट है। ठीक है ना, यही याद देख लीजिए सीधा डायरेक्ट, इसके अंदर सोल्यूट नहीं बताएगा तो सोल्यूट हम क्या एग्जैक्ट इसका मोलर मास नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मोलर मास की जरूरत पड़ने वाली है, ये बात याद रखना। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए क्या, ये चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा, क्योंकि हमें मोलैलिटी गिवन है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। हमें क्या निकालना होगा, सोल्यूट का मास निकालना होगा, लेकिन हमें यहाँ सोल्यूट का मास गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेंगे, मास बाद में निकल जाएगा। मास बाद में निकल जाएगा, पहले हम मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं, ये काटा पीटी ज़्यादा हो चुकी है ना, तो समझ नहीं आएगा फिर। मैं इसको एकदम साफ़ कर देते हैं पहले, ताकि कोई दिक्कत ना आए फिर। ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू सॉरी इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, यही होगा। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए हमें ये गिवन है, मोलैरिटी गिवन है। मोलैरिटी क्या दी गई है, 3m दी गई है, तीन लिख लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए विलियन हमें 250 ml है, इसको हमें लीटर में चेंज करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, 250 है, इसको 100 से डिवाइडेड कर दो भाई, लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से करोगे ना, 100 से क्यों, 5 चौके 100। ठीक है, ये आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू तो हो गया ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल गए, मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल गए हैं। क्वेश्चन बड़ा नहीं था, आप लोग समझ ही नहीं पाए होंगे इस क्वेश्चन को। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बन जाएगा 0.75 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, इतना हो गया। लेकिन एक चीज़ देखिए, मैंने आपको बोला कि सोल्यूट हमें गिवन नहीं है कि क्या सोल्यूट है। अगर गिवन होता तो हम इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, लेकिन अभी गिवन नहीं है। देखिए, मास दिया गया, हमें मास ज्ञात करना है। तो मास ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है मोल्स ऑफ सोल्यूट का, कि मास बाय मोलर मास होता है, यही होता है ना फॉर्मूला। तो इसको उठाएंगे, 0.7.5 हमें दिया गया है, हम इसको इधर घेर देंगे। ठीक है, इधर ले आएंगे ना इसको, तो 0.75 इंटू, अब मोलर मास हमें पता नहीं है क्या है, पता है किसी को मोलर मास? क्यों मोलर मास क्यों नहीं पता है? क्योंकि ना हमें सोल्यूट ही नहीं गिवन है कि क्या चीज़ है, ग्लूकोज है, सॉलिड में से कुछ है या क्या है, हमें पता ही नहीं है, तो कैसे निकालोगे? इसलिए हम मोलर मास को m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? m मान लेते हैं। तो मास हमारा कितना आ जाएगा, 0.75 इंटू m, 0.75 m आ जाएगा आपका मास ऑफ सोल्यूट। आ गया? ठीक है, ये क्वेश्चन होता है पेपर का। ऐसा पता ही नहीं था कहाँ से क्या करना है भाई, हमें कंफ्यूज हो गए थे ना। तो फिर समझ आया ना। देखिए, मैं आपको दोबारा एक बार दे देता हूँ रिवीजन इसका, कि यदि किसी विलियन की मोलरता इतनी दी गई है तो 250 ml विलियन में सोल्यूट का मास ज्ञात करना है। तो हमें पता नहीं था भी मास ज्ञात करना है। मास निकालने के लिए अब हमें यार फॉर्मूले में कहीं पे मास तो है नहीं है, मास कहाँ से निकाले हम, हमें तो मास ही नहीं गिवन है। तो मेरा दिमाग चला, बच्चे का किसी का दिमाग चला। ठीक है, अब रेशमा ने सोचा यार कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, अब हमें तो अभी में मास नहीं गिवन है यार। तो रेशमा कहने लगी, अरे रे 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 रे, लेकिन हमें मोल्स तो गिवन है ना। तो हम क्या करते हैं, रेशमा ने क्या किया, इसको उठा के इधर रख दिया।
रेशमा ने क्या किया, इसको उठाकर इधर रख दिया। कहा कि यार मैं मोल्स निकाल लेती हूँ, तो बाद में देखेंगे मास वगैरह, तो मैं जो चीज़ निकालना है वो तो निकालें, हम सोल्यूट का कुछ ना कुछ चीज़ तो निकाल लें, हमें सोल्यूट का कुछ गिवन ही नहीं है तो निकाल लेते हैं। इसने उठाया, इसको इधर भेजा, इधर से इसने क्या किया, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लिए। किसने? रेशमा ने निकाल लिए। ठीक है, ठीक है सर, रेशमा ने जो किया ठीक किया। ये रेशमा कौन है वैसे सर? अरे समझो यार, तुम रेशमा से क्या लेते हो। अब रेशमा क्या करती है, सर अब हमारे पास ना भाईजान ये आ चुके हैं। ठीक है, तो भाईजान को भी अब उसने क्वेश्चन पूछा भाईजान से भी, कैसे सर ये भाईजान ये कैसे होगा। तो अब मोल्स ऑफ सोल्यूट आए, भाईजान ने उसको एक आइडिया दिया, कहा कि तेरे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए हैं, तो एक फॉर्मूला होता है मोल्स निकालने का, मास बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है ना मोल्स निकालने का, तो वहां से ट्राई कर कर देख, मास आ जाएगा सोल्यूट का। रेशमा का भी दिमाग चलने लगा, कहने लगी सर अब मैं अपने आप कर लूँगी, भाईजान आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी खुद। उसने कहा, भाईजान से कॉपी छीनी, कहा कि मैं खुद करूँगी, उठाया मोलर मास को इधर भेज दिया। अब वो कंफ्यूज हो गई बेचारी, फिर दोबारा से, भाईजान अब सोल्यूट तो हमें गिवन ही नहीं है, मोलर मास कहाँ का निकाले। तो रेशमा के दिमाग में आया कि यार मोलर मास तो हमें गिवन नहीं है, तो हमें सोल्यूट ही नहीं गिवन, तो मोलर मास कैसे निकाले। तो उसने कहा, फिर दोबारा भाईजान के पास गई, भाईजान से पूछा, भाईजान कैसे करें इसको। भाईजान ने कहा कि तुम मोलर मास को एम मान लो भाई, कुछ भी मान लो, एम मान लो, कुछ भी मान लो, तुम्हें आंसर गिवन है ना, आंसर निकालना है ना, तो आंसर निकाल दो बस, मोलर मास आ गया निकल। नीचे लिख दो कि हमें डू नॉट नोन मोलर मास, ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाएगा। तो रेशमा का दिमाग चला, रेशमा ने किया क्वेश्चन, और फिर जाकर क्लास में सभी बच्चों को समझाया, और अच्छे से समझ आ गया सभी बच्चों को। ठीक है, फिर रेशमा के लिए तालियां भी बजाई। ठीक है, तो ऐसा ही आप कर सकते हो। ठीक है, कीजिए इसको, लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं मोलैलिटी की तरफ। ठीक है, मोलैलिटी की तरफ चलते हैं। अब मोलैलिटी में यश ने पूछा भाईजान से कि भाईजान ये मोलैलिटी होता क्या है। अब यश ने पूछा मोलैलिटी क्या होता है भाईजान। भाईजान ने कहा मोलैलिटी क्या होता है, तो फॉर्मूला, भाईजान ने फॉर्मूला लिख दिया। लेकिन उसने फिर पूछा, भाईजान ये पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ मुझे अभी अच्छे से, आप पहले पूरा कंसेप्ट बताओ इसके बारे में। तो क्या किया उसने, किसने, यश ने क्या किया, कहा कि इसको सर आप एक डेफिनेशन में समझा दो। डेफिनेशन में कैसे, भाईजान भी कंफ्यूज हो गया, अब डेफिनेशन में कैसे समझाए भाई तुमको, भाईजान भी कंफ्यूज हो गए। तो भाईजान ने एक तरीका निकाला, कहा कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट मिलाया जाए। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट मिलाया जाए कि वह विलियन की डेंसिटी पूरी कर ले, विलियन को पूरा कर दे, कंप्लीट बना दे अच्छे से, कितना सोल्यूट मिलाया जाए। तो वही चीज़ कौन बताता है, मोलैलिटी बताता है। यश ने कहा ये ठीक है सर, ये जरूर ठीक रहेगा, ये अच्छा है सर। अब इसके ऊपर सर मुझे कंसेप्ट अच्छे से समझा दीजिए, क्वेश्चन समझा दीजिए अच्छे से, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस नहीं हो पाते, मुझे बड़ी प्रॉब्लम रहती है क्वेश्चन करने में। तो भाईजान ने कहा चलो क्वेश्चन भी करवाते हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन भाईजान ने दिया उसको, कहा कि भाई पहला क्वेश्चन आपका है, आसान से क्वेश्चन पहले से स्टार्ट करते हैं। अब क्या हुआ, वो बैठ गया लेकर क्वेश्चन, यश यश ने क्वेश्चंस किए, कहने लगा, वो पहले ही एक्सपर्ट एडवांस लेवल पर चला गया, कहने लगा यार मैं तो ये क्वेश्चन करूँगा पहले, मैं वो क्वेश्चन करूँगा, ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो मुझे समझ आते हैं, मैं बड़े क्वेश्चन करूँगा। जब बैठा दिमाग चकराने लग गया, वही बैठा बैठा सो गया। अरे पहले फिर भाईजान से पूछा, भाईजान ने कहा देखो क्वेश्चन करो पहले वो जो आपके हो सकते हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करेंगे जो इंटरेस्ट बनाए आपके। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन करते हैं आसान आसान से। मोल NaCl, 1 मोल NaCl को 500 ग्राम पानी में घोला जाता है, घोला जाता है।
ठीक है, मोलैलिटी ज्ञात कीजिए। मोलैलिटी मतलब मोललता ज्ञात कीजिए। अब यश ने पूछा सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आप मुझे एक बार समझा दीजिए। भाईजान ने क्या किया, भाईजान ने उठाया पेन कॉपी और लिखना शुरू किया कि देखो ऐसे ही ऐसे ये क्वेश्चन होगा। हमें गिवन है 1 मोल ऑफ सोल्यूट यानी कि NaCl। तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट फॉर्मूला होता है, तो मोलैलिटी का लिखते हैं हम डिनोटेड बाय M। मोलैलिटी को लिखते हैं डिनोटेड बाय M। तो 1 मोल आ गया ऊपर, हमें 1 मोल NaCl गिवन था, सोल्यूट था। अब सोलवेंट गिवन है यानी कि 500 ग्राम पानी में घोला जाता है। लेकिन सर भाईजान 500 ग्राम है इसमें, तो इसमें हमें केजी में दिया गया है, तो कैसे करें। फिर भाईजान का दिमाग चला, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, कैसे करें। भाईजान ने कहा कि ठीक है, हमें पता है कैसा करना है, कि इसको 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, 0.5 आ गया, 0.5 आंसर आ गया, 0.5 किलोग्राम आ गया। ठीक है, तो 0.5 किलोग्राम आ गया। लेकिन अब भाईजान इसको असली क्वेश्चन कैसे करें, इसका आंसर कैसे निकालें। भाईजान ने कहा नीचे 10 लगा लो, पॉइंटों में क्या करने की जरूरत है, इसको 10 लगा लो, ऐसे ही रखो। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो मैथमेटिक्स जिसको आती होगी वो करेगा, तो 10/5 इंटू 2 काटेंगे तो 2m, छोटे m में स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m में 2m आ जाएगा। भाईजान के लिए तालियां बजने लगी। यश को भी अच्छे से समझ आ गया। फिर उसने जाकर अपनी दोस्त रेशमा को समझाया कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे होगा, और क्रेडिट किसने ले लिया, यश ने ले लिया कि मुझे आया है, मैंने कर कर तुम्हें समझाया है। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट आने लग गया। ठीक है, इसको मिटा दूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने, मिटा देता हूँ इसको। क्वेश्चन है अगला। अब यश एक क्वेश्चन और लेकर आ गया भाईजान के पास। भाईजान को बोला, भाईजान ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप एक बार करके दिखाइए। ठीक है, 1 kg पानी में घोला गया। ठीक है, मोलैलिटी ज्ञात कीजिए। अब की बार भाईजान ने रेशमा को ये क्वेश्चन समझाया, यश को नहीं समझाया। ठीक है, क्यों, यश कर गया था धोखा। उसने क्या किया, भाईजान ने क्वेश्चन समझाया पर क्रेडिट किसने ले लिया, यश ने ले लिया। भाईजान हो गए गुस्सा, यश को नहीं समझाया। फिर किसको समझाया, रेशमा को समझाया। ठीक है, रेशमा को समझाया तो क्या हुआ, अब भाईजान का तो मार्कर ही कम चल रहा है, तो क्या करे भाईजान। अब भाईजान ने क्या कहा कि नया मार्कर निकालते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3.5 ग्राम कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालनी है। अब ये ग्राम है। ठीक है, आपको 1 मिनट और भी दिया होगा कुछ ना कुछ। और HCl का मोलर मास आपको गिवन है 36.5 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले आपको भाईजान ने रेशमा को बताया, देखिए सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि आपको मोल्स निकालने होंगे सोल्यूट के, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने का फॉर्मूला है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला है मास बाय मोलर मास। मास कितना, 36.5 ग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बाय 36.5 इंटू डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 मोल्स आ गया। ठीक है, अब आपको सीधा डायरेक्ट पुट कर देना है मोलैलिटी में। रेशमा होने लगी बड़ी खुश, उसको आने लगे क्वेश्चन समझ कि सर मुझे अब भाईजान ने क्वेश्चन समझाए तो अच्छे से समझ आ गई। तो अब उसने क्या किया, पेपर में क्वेश्चन आया उसने फटाक से कर दिया। ठीक है, तो 1/1 लिख कर, क्योंकि 1 लीटर 1 kg दिया गया है, तो 1 kg के अंदर कितना आ जाएगा, इतनी मोलैलिटी आ जाएगी।
अब उसका लगा बढ़ने इंटरेस्ट, वो कहने लगी भाईजान और क्वेश्चन कराओ हमें, और क्वेश्चन कराओ, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो हमें, क्वेश्चंस मिटा दें। चलिए, आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, जल्दी जल्दी कीजिए इसको। ठीक है, जल्दी जल्दी किया करो, इतना टाइम नहीं है आपके पास। क्वेश्चन है 2 मोल विलियन, ठीक है। अब वो अलग अलग अपने आप से क्वेश्चन करने लगी, अपने आप से क्वेश्चन करने लगी, कहने लगी सर अब मैं खुद कर सकती हूँ क्वेश्चन, मुझे अच्छे से समझ आने लग गए हैं। ठीक है, तो ऐसे होती है प्रैक्टिस। पहले आपका कॉन्फिडेंस बनाना जरूरी होता है। तो रेशमा ने कितनी बहादुरी से, कितनी इंटेलिजेंसी से वो क्वेश्चन किए कि मैं पहले शॉर्ट से करूँगी, लेकिन यश वहाँ पर मार खा गया। यश ने क्या किया, अरे यार छोड़ो ना, ये क्वेश्चन तो आसान है, इनको कौन करेगा, अब ये तो आते हैं, हम बड़े क्वेश्चन करते हैं। बड़े क्वेश्चन लगा करने और दिमाग दिमाग में क्या हो गया, खिचड़ी बन गई उनकी। ठीक है, क्योंकि पहले वो क्वेश्चन कर रहा था छोटे वाले, अब कर रहा है बड़े वाले, खिचड़ी बन गई। फिर दिमाग कहने लगा उसको सो जा यार थोड़ी देर के लिए, सोया। इतने में रेशमा ने क्वेश्चन करने शुरू किए, क्वेश्चन किए 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 किए, यश से आगे निकल गई। अब उसका कंसेप्ट अच्छे से पक्का हो गया। फिर उसने क्या किया, बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए, रेशमा के बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए आसानी से। ठीक है ना, तो रेशमा वाला तरीका अपनाओ, पहले छोटे क्वेश्चन करो, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन करो, ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाए, इस मगज में, मगज के अंदर आपका कंसेप्ट बैठ जाए, तब आप बड़े क्वेश्चंस करो। यश वाली गलती मत करना। यश वाली गलती मत करना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, विलय के मोल ज्ञात कीजिए। अब रेशमा फिर कंफ्यूज, सर यश ने तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया मुझे। अब भाईजान के पास गई रेशमा, सर से तो पूछने से डर रही थी, अब भाईजान के पास गई, भाईजान ये क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा सा अटक रहा है, बता दो एक बार कैसे करना है। भाईजान ने कहा इसको ऐसे ऐसे करो, उसको समझ आ गया। फिर उसने कहा भाईजान बस आ गया आ गया आ गया। उसने क्या समझाया, भाईजान ने क्या समझाया, फिर उसे ऐसा जो उसे अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ा, अपने आप से आसानी से उसका सोल्व हो गया। पर भाईजान ने क्या कहा था, उसको कहा था कि तुझे 2 मोल्स ऑफ विलियन दिया गया है, 2 मोल विलियन दिया गया है। क्या दिया गया है, 2 मोल विलियन दिया गया है। ठीक है, में यदि विलायक 500 ग्राम है तो विलेय के मोल्स ज्ञात कीजिए। विलेय के मोल्स निकालने हैं, ठीक है, विलेय के मोल्स निकालने हैं। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया हमारा। ठीक है, तो रेशमा ने कहा सर आपने गड़बड़ कैसे कर दी, मैंने तो ठीक ही लिखा था, मैंने गड़बड़ कर दी। तो अब जब रेशमा को क्वेश्चन समझाने लगे, भाईजान ने उसको बताया क्या ऐसा, कहा कि तुम्हें मोलैलिटी गिवन है। अब की बार मोलैलिटी गिवन है, ये छोटा कैपिटल है ना, तो मोलैलिटी गिवन है तो 2 आ गया। ठीक है, ये तो 2 गिवन है हमको मोलैलिटी तो। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है बच्चा, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं भाई, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं। तो भाईजान ने उसको आइडिया दिया, अब तुझे ये निकालने हैं, ये तुझे गिवन है, ये तुझे गिवन है, इसको उठाओ इधर भेज दो। ये वाला कोई फॉर्मूला नहीं है दरअसल, ये फॉर्मूला है, इसको उठाओ इधर फेंक दो। ठीक है, तो इसको इधर फेंका, तो भाईजान ने उसको आइडिया जो दिया था वो काम कर गया। क्या कर गया काम, आइडिया काम कर गया, तो उसका आंसर भी आ गया सोलवेंट। तो क्या किया उसने, इसको इधर भेजा, ये इसको गिवन था कितना 500 ग्राम, लेकिन भाईजान यहाँ पर तो 500 ग्राम है, वहाँ पर किलोग्राम में है, तो कैसे करूँ। भाईजान ने उसको आइडिया दिया, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, इससे कैंसिल आउट हो गया, कितने आ गए 0.5 आ गया। तो ये 0.5 आया है जो यहाँ पर आएगा, तो भाईजान ने क्या कहा, इसको डायरेक्टली तुम इधर रख दो 0.5, ये आ जाएंगे आपके मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो रेशमा बड़ी खुश हुई, सर आपने, भाईजान ने अच्छे से क्वेश्चन समझाया। फिर उसने क्लास में दोबारा से कराया, यह सब की बार देखता हुआ हैरान हो गया, ये क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं था।
फिर वो भाईजान के पास गया, भागा भागा, भाईजान से पूछा, भाईजान ये कैसे हुआ, आपने उसको वो क्वेश्चन करा दिया है और मुझे नहीं कराया, आप भेदभाव कर रहे हो। भाईजान ने समझाया, तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। लेकिन वो कॉन्फिडेंट थी, ओनली कॉन्फिडेंस, उसको यकीन था कि मैं ये कर लूँगी क्वेश्चंस, ठीक है। और जब उसने यकीन किया तो वो क्वेश्चन कर गई अच्छे से। उसको मैंने कराया थोड़ी ना, उसने अपने आप से समझा है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। पहले एक ही कंसेप्ट के 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर बड़े पर जाओ, ठीक है। वरना बैठे रहो आराम से, बड़े करने की कोशिश मत कर रहा है। ये दिमाग जो है ना, दिमाग धीरे धीरे कंसेप्ट पकड़ता है, धीरे धीरे। आप क्या करते हो, एक लगत इसको ऊपर चढ़ा देते हो, यार ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, अब यार बड़े क्वेश्चन करते हैं, छोड़ो इसको, बड़े कर। वही सबसे बड़ी गलती होती है आपकी, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना हो, ठीक है। तो ये गलती कभी मत करना, यश वाली गलती नहीं करनी। तो रेशमा वाली गलती करो, धीरे धीरे पढ़ो, धीरे, ठीक है ना। यश वाली गलती नहीं करनी है, यश वाली गलती कभी नहीं करनी, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। वो कहते हैं ना कि आप क्या कर सकते हो, रेशमा वाली गलती कर सकते हो, धीरे धीरे सब कुछ करो, धीरे धीरे क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर करते चले जाओ, फिर बड़े क्वेश्चनों पर पहुंच जाओ। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए सो फल होए, ठीक है ना। मतलब क्या है, धीरे धीरे सब कुछ होता है, धीरे धीरे करो, ठीक है। ये नहीं भी एक लगत पहाड़ पर चढ़ जाए। माली भी जब 100 घड़े पानी के देता है खेत में, तब भी नहीं कुछ होता, तब होता है जब ऋतु आती है। फल तब आता है जब ऋतु होती है। ये थोड़ी ना आपने खेत में पानी छोड़ दिया, दे रहे हो डेली पानी, एक लगत थोड़ी ना हो जाएंगे। जब ऋतु आएगी तब फल होगा। तो धीरे धीरे करो, जब टाइम आएगा अपने आप आपको जो कुछ मिलना है मिल जाएगा। सब कंसेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। आप लोग एक लगत सोचते हो यार आज ही नीट क्लियर कर लेते हैं बस, आज ही JEE क्लियर कर लेते हैं, NDA आज ही क्लियर कर लेते हैं बस। अबे पागलों, ऐसे नहीं होता। धीरे धीरे तैयारी करो, हर कंसेप्ट को क्लियर करते चले जाओ, चाहे छोटा कंसेप्ट हो चाहे बड़ा कंसेप्ट हो। क्या पता आपका NDA में ना हो, कहीं और हो जाए उसके कारण वो कंसेप्ट, अगर आपका समझा हो, ठीक है ना। तो कंसेप्ट समझना जरूरी है, धीरे धीरे करो जो कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2m, ठीक है, 2m के विलियन क्वेश्चन है ये। 2m के विलियन में 500 ग्राम पानी और मिला दिया गया है, नई मोलैलिटी निकालें। दिया, मिला दिया है, नई मोलैलिटी, मोललता निकालें। नई मोललता निकालनी है भाई। क्या करना था आपको, पहले इसमें नई ये वाली पहली मोलैलिटी दी गई है, ये वाली पहली मोलैलिटी दी गई है, थोड़ी गड़बड़ हो गई इसमें क्वेश्चन में, ठीक है, सॉरी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 2m यानी कि मोलैलिटी के विलियन में 500 ग्राम पानी और मिला दिया गया है, नई मोललता ज्ञात करनी है। यानी कि आपको ये दिया गया 500 ग्राम पानी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये, ठीक है, 1000। इसको किलोग्राम में चेंज करोगे ना, किलोग्राम में, तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 kg, ठीक है। आपको पता है मोलैलिटी का फॉर्मूला ये होता है। अब आपको मोल्स गिवन नहीं है, क्योंकि नई मोललता निकालने के लिए आपको मोल्स चाहिए होते हैं। तो मोल्स चाहिए तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया ना, ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मोलैलिटी इंटू में, मोलैलिटी इंटू में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास कितना है 0.5, ठीक है, इंटू में मोलैलिटी कितनी है 2 है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये मैंने क्या किया, ये मैंने यहाँ से उठा के इधर भेज दिया, ठीक है। अब ये आ गया 1m, 1 मोल आ गया, ठीक है, मोल्स सोल्यूट के, सोल्यूट के मोल्स, ठीक है। सोल्यूट के मोल्स कितने आ गए, 1 आ गया। अब आपको पता है नई मोललता निकालनी है, नई मोललता निकालनी है, लेकिन आपके पास 500 ग्राम पहले पानी था। ये देखिए पहले ही आपके पास 500 ग्राम पानी था। इस क्वेश्चन के आगे का क्वेश्चन है ये, इससे अगला क्वेश्चन, ठीक है, टाइप 2, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन यही है, ये टाइप 1 था इसका, ये क्वेश्चन नंबर टाइप 2 है इसका, इसी का पार्ट है मतलब, ठीक है। तो
नई मोलरता निकालनी है। नई मोलरता के लिए अब यहाँ 500 ग्राम पहले ही था, पहले ही 500 ग्राम प्रेजेंट था पानी, ठीक है। हमने दोबारा से उसमें 500 ग्राम डाला तो टोटल कितना हो गया, 1 kg हो गया। तो सॉल्वेंट टोटल कितना हुआ, 1 kg हो गया, ठीक है, 1 kg हो गया। तो अब नई मोलरता निकाल लो, ये आ गया m इज इक्वल टू 1/1 m, तो 1 आ जाएगा क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट और बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। आ गया आंसर, सीधा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन समझ आए, ठीक है। तो आज हम मोलैलिटी के यही क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे सब कुछ भाई, एक लगे तो सब कुछ हो नहीं हो सकता, ठीक है। धीरे धीरे करेंगे। कल मैं आपको, जैसे आज मैंने मोलैलिटी के रिलेटेड आपको टफ क्वेश्चंस कराए 2, ठीक है। कल हम इसी पर मोल कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, कल की ही क्लास में हम मोल फ्रैक्शन, हाँ मोल फ्रैक्शन ही है शायद, मोल फ्रैक्शन रह गया लास्ट, क्योंकि 6 हो चुकी है, लास्ट मोल फ्रैक्शन रहता है, मोल फ्रैक्शन रह गया है, और पार्ट्स पर मिलियन भी रह गया शायद। पार्ट्स पर मिलियन करने के बाद हम अगली क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन दोबारा से करेंगे, टफ क्वेश्चंस, मास परसेंटेज के, वॉल्यूम परसेंटेज के, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के, ठीक है। और साथ के साथ हम उसके अंदर करेंगे मोलैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, मोल फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन, और पर पार्ट्स पर मिलियन रिलेटेड क्वेश्चन जो टफ एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, वो क्वेश्चंस करेंगे। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है टोटल, जैसे मैंने आपको उसके कराए थे ना गिब्स एनर्जी और इंथैल्पी से रिलेटेड थर्मोडाइनमिक्स में, जैसे मैंने क्वेश्चंस कराए थे, मेरे ख्याल 5 से 6 क्लासेस बनी थी, टोटल 100+ क्वेश्चन थे, वो कराए थे ना। आपका कंसेप्ट एकदम जीरो से लेवल से अपर लेवल तक क्लियर हो गया था। वैसे ही आज परसों की क्लास में आपका कंसंट्रेशन से रिलेटेड सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और फिर हम सॉल्युबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, सॉल्युबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। जब तक आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।